अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुशामदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समुद्री तूफान बिपरजॉय भारत और पाकिस्तान की सरहदों से टकराएगा। साल का पहला ताकतवर समुद्री तूफान बिलतरतीब अपने मगरबी और जनूबी साहिलों के करीब आने के साथ ही दोनों तरफ की कौमें इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारत और पाकिस्तान साल के पहले शदीद तूफान की तैयारी कर रहे हैं, जिसके इस हफ्ते जनूबी एशियाई ममालिक से टकराने की तवक्को है। बहीरे अरब में समुद्री तूफान बिपरजॉय के साहिली इलाकों तक पहुंचने के बाद हुक्काम हंगामी तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान समुद्री तूफान बिपरजॉय से कबल 80,000 अफराद को महफूज मकामात तक मुंतकिल करेगा। समुद्री तूफान कब और कहां उतरेगा? बहीरे अरब से समुद्री तूफान बिपरजॉय का हदफ पाकिस्तान की जनूबी सूबा सिंध और मगरबी हिंदुस्तानी रियासत गुजरात की साहिली पट्टी है। ये तूफान मुमकिना तौर पर 20 मिलियन रिहायशों के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को भी मुतासर करेगा। साथ ही साथ दोनों ममालिक के दीगर इलाकों के अलावा रियासत गुजरात में भी भारत की दो बड़ी बंदरगाहों मोन्द्रा और कंडाला को भी मुतासर करेगा। मंगल के रोज हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने कहा कि तूफान जुमेरात की शाम को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साहिलों से टकराएगा। पाकिस्तान के सूबे सिंध के जिला सजावल में देहाती सरकारी इमदादी कैंपों में निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। साइक्लोन बिपरजॉय कितना मजबूत है? साइक्लोन बिपरजॉय की इंतहाई शदीद तूफान के तौर पर दर्जाबंदी की गई है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक इसकी 125 ता 135 किलोमीटर और 78 ता 84 मील फी घंटा की ज्यादा से ज्यादा मुसलसल हवा की रफ्तार के साथ उतरने की पेशनगोई की गई है, जो 150 किलोमीटर यानी 93 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये लैंडफॉल करने से पहले ही हिंदुस्तान के लोगों को बहुत खौफजदा कर चुका है। हुकाम के मुताबिक बहीरा अरब में ऊंची लहरों, मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के साथ गुजरात के सारे इलाकों को धकेल कर रख दिया। इससे कई दरख्त उखड़ गए और एक दीवार गिरने के नतीजे में हुकाम के मुताबिक रियासत के कुछ और राजकोट इजला में 3 अफराद हलाक हुए। मुंबई भारत के मगरबी शहर जो कि गुजरात के जनूब में है। पुलिस ने बताया कि पीर की शाम 4 लड़के जुहू के साहिल पर डूब गए। भारत की तैयारी कैसी है? साहिली इलाकों से हजारों लोगों को निकाला जा रहा है और गुजरात में माहीगीरी का काम जुम्मा तक मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात जो कि मुल्क में तेल की बहुत सी तनसीबात और बड़ी बंदरगाहों का घर है और ज्यादातर वर्कर्स को काम मुअत्तल करने पर मजबूर किया गया है। हुकूमत के मुताबिक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 21 टीमें और रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 13 टीमें बचाव के कामों के लिए रियासत में तैनात की गई हैं। रियासती हुकूमत ने कहा कि गुजरात में कंडाला और मोन्द्रा बंदरगाहों में काम मुअत्तल कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक तूफान की वजह से बैदी, नौलखी, पोरबंदर, ओखा, पेपावा और भावनगर समेत दीगर बंदरगाहें भी बंद कर दी गई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स को चलाती हैं, उन्होंने तूफान की वजह से रियासत के सिक्का बंदरगाह से डीजल और दीगर तेल की मसनूआत की बरामदात को मुअत्तल करते हुए जबरदस्ती मेजर का ऐलान किया। अडानी ग्रुप की बंदरगाहों के कारोबार अडानी पोर्ट्स ने कहा कि उन्हें सोमवार को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह मोन्द्रा पर जहाजों की कार्रवाइयों को मुअत्तल कर दिया है, जिसमें मुल्क का सबसे बड़ा कोयला दरामदी टर्मिनल है, और कंडाला के करीब टोना बंदरगाह पर भी काम बंद कर दिया है। शेल्फ ड्रिलिंग की वेबसाइट के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने सिंगापुर नामी गुजरात के साहिल पर एक जैकब ऑयल ड्रग से 50 एहलकारों को निकाला, जो दुबई में कायम शेल्फ ड्रिलिंग की मलकियत है। पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर रहा है? पाकिस्तान में जनूबी सूबे सिंध में साहिली आबादी के एक बड़े हिस्से को तूफानी लहरों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि रवायती मट्टी और भूसे के बने हुए घर, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गरीब लोगों के हैं, तेज हवाओं में टूट फूट का शिकार होंगे। हुकाम ने कहा कि एक हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 80,000 शहरियों को करीब आने वाले तूफान के रास्ते से हटाने के लिए इनखला की कोशिश शुरू कर दी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के एहलकारों को इन इलाकों और शहरों में तैनात किया गया है जो तूफान के रास्ते में होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।